हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ट्राई दिस, जो पेज नंबर 90 में है। तो ये पेज नंबर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो इससे पहले कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए क्या है हमारा ट्राई दिस, जो पेज नंबर 90 में है। फर्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी वर्थ रुपीज 10,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला? अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 और टाइम, यही होता है ना। P यानी कि प्रिंसिपल, R यानी कि रेट, जिस रेट पे हमें इंटरेस्ट देते या लेते हैं, T यानी कि टाइम, A यानी कि अमाउंट। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आइटम हमने परचेज किया है तो उसमें कि हर साल डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी वैल्यू जो होती है कम हो जाती है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। या कहीं की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इनका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा इंक्रीज हो रहा होता है तब तो हम प्लस लगा देते हैं यहाँ बीच में जो फार्मूला है, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो हम माइनस का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, मशीनरी वर्थ रुपीज 10,500, यानी कि 10,500 है और डेप्रिशिएटेड बाय 5%, और हर कितने से 5% उसमें डेप्रिशिएशन लग रहा है। तो हर साल मतलब एक साल में उसकी 5% वैल्यू घट जा रही है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी वो बतानी है हमें। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा है P 10,500। ओके, और रेट बोल सकते हैं क्या है 5%, और टाइम कितना 1 ईयर। ठीक है, तो फार्मूला वो वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फार्मूला यूज करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, क्या देखिए पहले देखिए P लिख लेते हैं, P की जगह में 10,500, ठीक है 1। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएट यानी कि कम हो रहा है, इंक्रीज होएगा तो प्लस और कम हो रहा है तो माइनस। और R कितना है 5, और ये परसेंट हटा के जो 100 लगता है, और यहाँ पे क्या लिख दिया 1। ओके, अब देखिए 10500। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसको कट नहीं करते, ऐसे ही सॉल्व ऐसे ही कर देते हैं, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। देखिए यहाँ समझो 1 है तो एलसीएम कितना आ गया 100। अब 1 मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वो 100 आ रहा है, तो यहाँ ऊपर भी किससे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5। ओके, अब बताइए 10500, 100 में से 5 लेस कीजिए, कितना आया 95 अपॉन में 100, और ये 1। अब बताइए सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10500, ये 95/100 ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है 1 ही है। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई। ओके, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो अब कितना रह गया 105 और 95, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 और 95 मल्टीप्लाई किया तो कितना 5 5 जो 25, 2 5 5 9 जा 45, फिर 4, फिर 9, कितना आया 5 7 9
9, यानी कि सॉल्व करके आ रही है, कैलकुलेशन करने में क्या आ रहा है, 9,975 रुपीज, यानी कि 1 साल बाद उस मशीनरी की जो वैल्यू है कितनी रह जाएगी, 9,975। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करके। बस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस रहने ही देंगे, और डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस। ठीक है, चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर विच इज एट प्रेजेंट 12 lakh इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कहीं की किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है 2 इयर्स बाद क्या होगी अगर वो प्रेजेंट में कितनी है, 12 लाख है, ठीक है, और इंक्रीज हो रही है हर साल किस रेट से, 4% की रेट से। ठीक है, तो सेम वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे। क्या प्रेजेंट में कितनी है, 12 लाख, यानी कि इसे मानेंगे हम P, 12 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 0। ओके, रेट कितना है, 4% के उससे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 4% इंक्रीज। ठीक है, और टाइम कितना, कितने टाइम का पूछा है, 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि 2 ईयर्स बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी कि हमें समझो अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी उसे हमने मान ला ए, यानी कि अमाउंट। तो देखिए सिंपल, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है हमारा, ए P1 प्लस R अपॉन में 100, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ही रखेंगे, और T, P कितना 12 लाख, 1 प्लस R कितना 4 अपॉन में 100, T कितना 2। ओके, कट नहीं करते, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 0 कट जाएंगे। तो देखिए एलसीएम लिया, यहाँ 1 है, समझो एलसीएम लिया तो कितना 100। तो देखो डिनोमिनेटर में कितने में जा रहा है, 100 में जा रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 100 से कर देंगे तो 100 ही आएगा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई 1 करने पे 100 आ रहा है, तो इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कितना इक्वल 12 लाख। ओके, और मल्टीप्लाई कितना 1 0, 100 में 4 प्लस कर दो 104 अपॉन में 100, और पावर कितनी 2 है। ठीक है, 12,000, सॉरी 12 लाख 2 3 4 5 10400 10400 2 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि 2 बार ही दिया है। अब देखो 0 से ये 0 कट गए, और ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ओके, अब कितना रह गया यहाँ 120 या 104, यहाँ 104, तो 104 और 104 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 1 2 3 0, फिर 4 0 1 6 5 4 1, यानी कि 104 को 104 से किया तो कितना आया 1456। अब 1456 को करोगे आप ये 12 से करा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 6 5 4 1 2 6 7 9 और 5 14, 4 5 6 7 और 1। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया 17,472, और एक 0 और यहाँ पे बची है। ठीक है, 120 से करना था, हमने 12 से कर दिया, तो ये 0 यहाँ पे अब लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 1,74,700
20। ठीक है, कितना आ गया 1,74,720, यानी कि क्या 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इंक्रीज होकर 1,74,720। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा पेज नंबर 90 के ट्राई दिस, जिसमें 2 ही क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।